मैं यहाँ पर हूँ, जल्दी आओ जल्दी आओ। काजल की बच्ची ठहर जा, अभी मैं तुझे पकड़ती हूँ, कहाँ तक भागेगी। ऐसा कहकर अनिका आगे आ जाती है और काजल को पकड़कर गले लगा लेती है। कहा था ना मैंने तुझे, मैं तुझे आउट कर दूंगी। ओफो, कोई नहीं दीदी। अरे तुम दोनों कब तक छोटे बच्चों की तरह से दौड़ भाग वाले खेल खेलती रहोगी। अनिका बेटी, तू तो बड़ी है, समझा अपनी छोटी बहन को। देख कितनी काली है, शादी होने की उम्र हो रही है। इन सब की जगह अगर मुंह पर उपटन या मेकअप कर लेगी तो थोड़ा रंग भी साफ हो जाएगा इसका, वरना तेरी गोरी बहन तुझसे आगे निकल जाएगी। आपको मेरी बहन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है आंटी। मेरी बहन जैसी भी है बहुत अच्छी है और ऐसे ही खुश है। अरे आंटी, पहले अपनी बेटी पर तो ध्यान दीजिए कि आजकल वो बाइक पर किस राजकुमार के साथ घूमती है, फिर मैं उपटन भी लगा लूंगी। वाह, क्या बढ़िया जवाब दिया तूने। हाँ ठीक है ठीक है। काजल का जवाब सुनकर पड़ोसन राधा अपने घर में आ जाती है। तभी दोनों बहनें नीचे आ जाती हैं और उनका पिता संजय कहता है, अरे बेटा देखो, मैं तुम दोनों के लिए तोहफे लेकर आया हूँ। एक की चॉकलेट आइसक्रीम और दूसरे की बटर स्कॉच। ये बल्ले बल्ले, शाबा शाबा। लेकिन हम दोनों लड़ेंगे नहीं, शेयर करके खाएंगे। पहले आप मेरी बटर स्कॉच आइसक्रीम खा लीजिए, फिर बची हुई चॉकलेट आइसक्रीम मुझे दे देना। हाँ बिल्कुल। अरे पिताजी, माँ कहाँ रह गई है। अरे बेटा, तुम्हारी माँ बाजार में भी सब्जियां ही ले रही है, आइसक्रीम पिघल जाती, इसलिए मैं जल्दी आ गया घर। तुम दोनों का प्यार देखकर मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे ही हमेशा साथ रहना। अरे मैं तुम दोनों को बताना भूल गया, मैंने तुम दोनों का जो है ना एक ही ससुराल में रिश्ता देखा है। दोनों भाई बहुत अच्छे हैं, तुम दोनों भी एक ही ससुराल में ऐसे ही रहना। क्या सच पिताजी? दीदी और मैं ससुराल में भी एक साथ रहेंगे? वाह, मजा आएगा अब तो। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी छोटी बहन का साथ मुझे ससुराल में भी मिलेगा। दीदी, अगर मुझसे काम में कोई गड़बड़ हो जाए तो आप मेरा साथ दोगी ना? हाँ बहन, जरूर। दीदी, बचपन से बहुत लोगों ने मुझे काला काला बोला है, लेकिन अब जब मैं जवाब दे देती हूँ, पर मेरी शादी है तो मैं थोड़ा सुंदर दिखना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे बताओ ना, चेहरे पर क्या क्या लगाती हो जो मेरी स्किन के लिए भी अच्छा हो। डोंट वरी, मैं हूं ना तेरे साथ, सब हो जाएगा। फिर अनिका अपनी छोटी बहन को पार्लर ले जाती है, जहाँ उसका फेशियल, ब्लीच और स्क्रब सब कुछ होता है। वो दिखने में थोड़ी बहुत ठीक थी, पर काली थी। अगले महीने दोनों बहनों की एक ही ससुराल में पुनीत और अंकित नाम के दो भाइयों से शादी हो जाती है। फिर सास सुमित्रा अपनी दोनों बहुओं का गृह प्रवेश करती है। उसे अपने छोटे बेटे की काली बहू बिल्कुल भी नहीं सुहा रही थी। चलो, गृह प्रवेश तो हो गया, अब तुम सब आराम करो। और हाँ, दोनों बहू ध्यान से सुबह जल्दी उठ जाना। जी माँ जी। और काजल बहू, तेरी बहन तो इतनी गोरी है रसमलाई जैसी, फिर तू काली बैंगन जैसी कैसे रह गई? माँ जी, ये आप क्या बोल रही हैं? हम दोनों बहनें मम्मी और पापा पर गई हैं, इसलिए बस। तुझे नहीं पूछ रही मैं, उसे भी बोलने दे, जुबान है उसकी या नहीं? माँ जी, आप मेरे कालेपन पर मत जाइए, मुझे घर का सारा काम आता है, दीदी ने मुझे सब सिखाया है। माँ भी ना, क्या बात लेकर बैठ गई हो? अरे शादी में सब थक गए हैं, आप भी आराम कर लीजिए। ठीक है ठीक है। फिर सब अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगले दिन दोनों बहनें जल्दी उठकर रसोई में खाना बना देती है। तभी काजल के हाथ से कांच की कटोरी गिर जाती है। हे भगवान दीदी, देखो ये मुझसे क्या हो गया। माँ जी को पता चला कि मैंने पहले ही दिन नई कांच की कटोरी तोड़ दी तो वो गुस्सा करेंगी। तू फिक्र मत कर, मैं बोल दूंगी ये कटोरी मुझसे टूटी है। नहीं दीदी, आपको डांट पड़ जाएगी, फिर मैं झूठ नहीं कहूंगी। चुप कर, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ और जेठानी भी, तो तुझे मेरी ही बात माननी पड़ेगी। ठीक है दीदी। उप्स, मेरी प्यारी जेठानी जी। दोनों बहनें फिर से खाना बनाने लगती है। वहीं ये सब कुछ होता हुआ खिड़की से सुमित्रा देख लेती है। अच्छा जी, दोनों बहनों में इतना प्यार है। गोरी बहू को गोरी होने का कोई घमंड ही नहीं है, ना काली वाली चिढ़ती है। कोई बात नहीं, मुझे इनका ये प्यार बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये विलन का काम अब मेरा है। दिन गुजरते हैं। दोनों बहनें ससुराल में प्यार से एक साथ रहती है और मिलजुल कर हर काम को करती हैं। सुमित्रा दोनों बहनों के बीच बहुत कड़वाहट पैदा करने की कोशिश करती है। कभी काली वाली के बनाए खाने में ज्यादा नमक मिर्च डाल देती है, जिसे अनिका ठीक कर देती है
और सुमित्रा उसे सुना नहीं पाती। तो कभी सुमित्रा काजल को अनिका के खिलाफ भड़का रही थी। ऐसे ही एक दिन अनिका बाजार गई थी तो सुमित्रा काली बहू से अपने पैर दबवाते हुए कहती है, बहू सच में तू बड़ी बहन से जितना प्यार करती है ना, काश अनिका भी तुझसे उतना ही प्यार करती। इतने दिन से मैं देख रही हूँ, बहुत दिखावा करती है वो। पता है, मैंने उसे कहा बाजार जा रही है तो काजल बहू के लिए क्रीम लेकर आ जा जो तू लगाती है। तो बोली, माँ जी मेरी छोटी बहन कितनी भी क्रीम लगा ले, रहेगी तो काली ही। हाँ, लेकिन मुझे बोल देती है तो मैं उसका दिल रख लेती हूँ। क्या दीदी मुझे ऐसे भी कह सकती है? नहीं माँ जी, आपको गलतफहमी हुई होगी। ठीक है, मैंने तो कहा था काजल बहू को बाजार ले जा, लेकिन नहीं लेकर गई, खुद शॉपिंग करेगी। ये सुनकर काजल को बहुत बुरा लगता है। अगले ही पल अनिका वापस आती है और चॉकलेट आइसक्रीम खा रही होती है। दीदी, आप बाजार से आई हो, मेरी फेवरेट आइसक्रीम नहीं लाई। कोई बात नहीं, अब इसी में से ही खिला दो। ओह नो, मैं तो भूल ही गई यार, मैंने बहुत दिनों बाद चॉकलेट आइसक्रीम खाई। मुझे अकेले खाने दे, तू देवर जी से मंगवा ले। माँ जी सही बोल रही थी, आज तक दीदी ने कभी कोई चीज अकेले नहीं खाई, लेकिन आज खा रही है। बदल गई है शादी के बाद वो। ये देखकर सुमित्रा को बहुत खुशी मिलती है। दोनों बहनों के बीच कड़वाहट हो जाती है और काजल अनिका से ठीक से बात भी नहीं करती। कुछ दिनों बाद सुमित्रा का जन्मदिन आता है, जहाँ वो एक बहुत बड़ी पार्टी रखती है और अनिका को डायमंड का हार देती है। बहू, ये हार तुझ पर बहुत अच्छा लगेगा, इसे पहनकर नीचे आना पार्टी में, वरना लोगों के सामने मेरी बदनामी हो जाएगी। पर माँ जी, आपने मेरी बहन को तो कुछ नहीं दिया, ये मैं उसको दे देती हूँ। अरे ये सब छोड़, वो घर के कामों में लगी है, रिश्तेदारों के पास ज्यादा नहीं जाएगी, इसलिए उसको नहीं दिया। फिर अनिका डायमंड का हार पहन लेती है, लेकिन पार्टी में काजल नहीं आती। वो उदास थी तो अनिका अपना हीरे का हार उतार कर उसे दे देती है। अरे मुंह क्यों फुलाया है? चल पार्टी में, सब इंतजार कर रहे होंगे। और ये हार तू पहन ले, तुझ पर ज्यादा अच्छा लग रहा है, तेरी साड़ी पर बहुत खिले। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, माँ जी ने आपको दिया है, आप बदल गई हो। आप मुझसे प्यार नहीं करती ना, और अब तो आप मुझे काली भी कहती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है काजल, तेरा दिमाग खराब है। मैं तुझसे अभी भी बहुत प्यार करती हूँ। बचपन का प्यार ससुराल में बदल जाता है क्या? अच्छा, फिर कभी मुझे अपनी आइसक्रीम शेयर नहीं की ना तो गुस्सा हो जाऊंगी। तू मेरी सारी आइसक्रीम ले लियो, ठीक है? अब चल नीचे। फिर काजल डायमंड का हार पहनकर अपनी बहन के साथ पार्टी में आ जाती है और सभी काली बहू को डायमंड का हार पहना हुआ देखकर हैरान रह जाते हैं। ये सब क्या है? तूने डायमंड का हार अपनी कलूटी बहन को क्यों दे दिया? और तुम दोनों साथ में क्यों हो? सुलह हो गई क्या? माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? इसका मतलब ये सब आपने ही कराया था, हम दोनों बहनों के बीच। माँ जी, आपने मेरे कान भरे दीदी के खिलाफ। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मुझे तुम दोनों का प्यार नहीं पसंद, ऊपर से तेरी बहन काली भी है। माँ जी, आपको थोड़ी सी भी शर्मिंदगी है कि आपने हम दोनों बहनों के बीच लड़ाई करवाई? आखिर क्यों किया ऐसे? आपने बहुत गलत किया, पर हम दोनों बहनें ऐसे ही एक साथ रहेंगी। मुझे माफ कर दो बहू, मैं बहक गई थी जो मैंने ऐसा किया। मुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया है। माफ कर दे काजल बहू, जो मैंने तेरे कालेपन की वजह से तेरे साथ ऐसा किया। मैं भूल गई थी, श्री कृष्ण जी भी ऐसे ही थे और सब उन्हें बहुत प्यार करते थे। कोई बात नहीं माँ जी, जो हो गया सो हो गया। आज आपका जन्मदिन है और हम सब धूमधाम से मनाएंगे। इसके बाद दोनों बहुओं के साथ सुमित्रा अपने जन्मदिन का केक काटती है। धमाकेदार पार्टी मनाई जाती है और दोनों बहनें ससुराल में एक साथ खुशी खुशी रहने लगती है।